स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम प्रेशर इन लिक्विड से रिलेटेड। अब जैसा कि हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जिस तरह गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करती हैं उसी तरह लिक्विड्स भी जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और उनके बारे में हमने फॉर्मूलाज भी जनरेट किए थे कि क्या किस तरीके से हम जो है वो प्रेशर इन लिक्विड्स जो है वो निकाल सकते हैं और उनकी डिपेंडेंस किस किस चीज़ों पे। उसी से रिलेटेड हम एक स्मॉल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, जिसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 kg per meter cube, what is the pressure due to the water at the bottom of the swimming pool 2 meters डीप। ठीक है, यानी कि जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ एक स्विमिंग पूल है हमारे पास जो जिसकी जो डेप्थ है वो हमारे पास कितनी है 2 मीटर्स, यानी कि मतलब जो ग्राउंड से जो है ये 2 मीटर्स के डेप्थ पे है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें कि हमारे पास हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने प्रेशर ड्यू टू द वाटर फाइंड आउट करना है एट द बॉटम, यानी कि बिल्कुल जो बॉटम है द लोअर सरफेस है वहां जो है लिक्विड की वजह से क्या प्रेशर जो है वो एक्सर्ट कर रहा होगा वाटर बॉटम के ऊपर। ठीक है, और जबकि हमें डेंसिटी ऑफ द वाटर मालूम है जो कि हमारे पास कितनी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब इसी का हम डाटा में यही सारी चीजें अरेंज करके हम स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि हमें रो जो कि हम जिसे हम डेंसिटी से डिनोट करते हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितनी है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और उसके बाद हमने प्रेशर इन द ड्यू टू द वाटर फाइंड आउट करना है जो कि लिक्विड है, उसके लिए मैंने पी यूज किया और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि हमारे पास एक अननोन क्वांटिटी है। और फिर उसके बाद हमें हाइट पता है यानी कि डेप्थ पता है कि कितने डीप है वो हमारे पास स्विमिंग पूल वो 2 मीटर्स डीप है। ठीक है, यानी कि यहाँ से उसकी जो नीचे तक की डेप्थ है वो हमारे पास कितनी है स्टूडेंट्स 2 मीटर्स की है। ठीक है, यानी कि अगर जिस तरह यहाँ मैं आपको शो कर सकती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो नीचे बिल्कुल ग्राउंड बॉटम होगा वो हमारे पास 2 मीटर डीप होगा। ठीक है, अच्छा अब स्टूडेंट्स ये तो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, हम इसको सॉल्व किस तरह कर सकते हैं, इसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, सोल्यूशन। ठीक है, हमने प्रेशर इन लिक्विड्स का फॉर्मूला पढ़ रखा है जो कि हमारे पास क्या होता है P इज इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, अब रो जो है स्टूडेंट्स हमारे पास डेंसिटी ऑफ द लिक्विड होता है, इस केस में हमारे पास डेंसिटी लिक्विड जो है वो स्टूडेंट वाटर है। ठीक है, तो वाटर की डेंसिटी जो कि हमें पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब है। जी जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर होती है। ठीक है, और एच जो है वो डेप्थ होगी लिक्विड की, यानी कि कितना कितना डीप आपने जो कंटेनर है जिसमें आपने कोई भी लिक्विड रखा हुआ है वो आपके पास कितना डीप है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ तो हमारे पास स्विमिंग पूल है तो हमने ये देखना होगा कि हमारे पास उसकी जो हाइट है टोटल हाइट वो कितनी है। ठीक है, हम क्योंकि बॉटम पे उसकी बॉटम लेवल पे यानी कि जो लोएस्ट लेवल है उस पर उसकी प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम उस वहां तक की जो है वो हाइट कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हमारे पास 2 मीटर्स है। रो की वैल्यू हम 1000 इनपुट करेंगे इस इक्वेशन में 1000 और साथ साथ यूनिट्स भी डालते जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स 1000 kg पर मीटर क्यूब और मल्टीप्लाई करना है इसको अपने जी की वैल्यू से जो कि हमारे पास 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है और फिर मल्टीप्लाई करना है एच से जो कि हमारे पास 2 मीटर्स है। ठीक हो गया, अब सब सारी वैल्यूज हमने इसमें इनपुट कर दी है स्टूडेंट्स। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमारे पास आंसर कितना आएगा 2 इंटू 10 हमारे पास 20 आ जाएगा 20 और ये 1000 एज इट इज हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि इसकी यूनिट्स देख लेते हैं हम। यहाँ मीटर क्यूब है जो कि डिवाइड हो रहा है और यहाँ मीटर मीटर जो है मीटर स्क्वायर बना देगा। ठीक है, तो हमारे पास के जी, अब मैं यहाँ सारे यूनिट्स को आपस में पहले मल्टीप्लाई कर दूंगी फिर हम उसकी कैंसिलेशन कर लेंगे स्टूडेंट्स। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब और इनटू सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास सारी मल्टीप्लिकेशन होगी। अब अगर जब हम इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास कितना आता है 1000 kg पर मीटर और 7 सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, मीटर और सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास पास्कल्स जो होता है ये जो हमारे पास प्रेशर का यूनिट है पास्कल्स या फिर हमारे पास यूनिट है उसका कितना होता है हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि जिस तरह हम कहते हैं प्रेशर जो है हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया होता है और यहाँ भी जो उसके यूनिट्स हैं वो वही बनने चाहिए, यानी कि आपके पास क्या बनने चाहिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर हम देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे बराबर आएगा इस यूनिट के केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वो भी हम देख लेते हैं इसी प्रॉब्लम में कि हमारे पास न्यूटन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और उसको अगर हम डिवाइड कर दें मीटर स्क्वायर के साथ तो हमारे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स केजी मीटर
सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मीटर सेकंड स्क्वायर। आप देख सकते हैं कि ये यूनिट और ये यूनिट बराबर हैं, तो इसी वजह से मैंने इसकी जगह न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर लिख दिया है, ताकि इस चीज को क्लियर किया जा सके कि ये चीज भी हमारे पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होती है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर है ये चीज। तो इसी वजह से हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और इसका अनदर यूनिट जो है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, पास्कल्स, और जिसके लिए हम क्या लिखते हैं, पी ए, ठीक है, पी ए स्टैंड्स करता है पास्कल्स को, और ये भी हमारे पास इसका ऐसा यूनिट है। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो है वो प्रेशर इन द लिक्विड जो है वो कैलकुलेट करिए इस स्विमिंग पूल के लिए।